अस्सलाम वालेकुम जी। तवारे पाकिस्तान में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेरे साथ मौजूद है साजिद उस्मानी। बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पारा चनार में होने वाली सूरत हाल के बारे में। पारा चनार में क्या हुआ है आपने भी यकीनन देख लिया होगा, अब तक खबरें आपकी नज़र से भी गुजर गई होंगी। अगर टीवी पे आपको ब्लैकआउट नज़र आया होगा तो सोशल मीडिया पे ज़रूर आपको कोई ना कोई पोस्ट नज़र आई होगी जिससे ये पता चला होगा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से पारा चनार में कुछ हो रहा है। और एक्चुअली वाक़या क्या है जी, कि गुज़िश्ता रोज़ बेगन के मुकाम पर मुसाफ़िरों की गाड़ी जिसमें तकरीबन 200 के करीब मुसाफ़िर मौजूद थे, पूरा कॉन्वॉय था जो कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की हिफ़ाज़त में जा रहा था। उसपे 6 मकामात से फ़ायरिंग की गई और इस फ़ायरिंग के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 50 से ज़्यादा और कुछ अनऑफिशियल मीडिया सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं। इस तमाम सूरत हाल के बरअक्स जो आज के दिन की डेवलपमेंट है वो ये है कि इलाके में 2 मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान वक्फे-वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है और अब तक इस फायरिंग के नतीजे में जो 2 गिरोह एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। साजिद, हाउ डू यू सी दैट सिचुएशन और कहाँ है कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे और क्या फेलियर है जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है? अ, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये हो कब से रहा है। अभी तक लोगों को ये वाकया आज दिखाया गया दोबारा कि ये वाकया हो चुका है। हमें हमेशा ये बात वाकया होने के बाद क्यों नजर आता है। हुँ, उससे पहले क्या इन तमाम इदारों को पता नहीं था यहाँ क्या हो रहा है? ये हम क्या पता है बिल्कुल। सबको पता है ना? हुँ, ये क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले इस बात पे आना कि ये हालात क्यों हो रहे हैं बार बार। पारा हुँ, चनार आज से तकरीबन 3 महीने पहले भी एक लंबा अरसा उनके आपस में जी, जंग लगी रही, जी। सबको पता है। अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था वहाँ पे, उसमें भी 30-35 के करीब लोग मरे एग्जैक्टली थे। ऐसे ही। हुँ, देखिए, उस वाक्य के होने के बावजूद भी उन लोगों ने क्या किया है, वहां की गवर्नमेंट ने या इदारों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हुँ, देखें, वक्ती तौर पे उन लोगों को बिठा दिया गया कुछ टाइम के लिए। बिठाने के बाद फिर कहते हैं कि आग तो जब लगी है वो तभी बुझेगी जब उस मसले को हल किया जाएगा। हुँ, देखिए, वहां दो फिरकों का है, शिया सुन्नी फसाद चल रहा है, एक लंबे टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। अब ये देखें, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। हुँ, अब देखिए, अकल फिर भी नहीं आती है लोगों को। हुँ, वजह क्या है? मसले का हल निकालना नहीं है। शिया सुन्नी आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है? क्यों आज देखें ये मामलात यहाँ तक चले गए हैं कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का झंडा था उसको उतार के दूसरा झंडा लगा दिया गया। देखिए, अब हालात यहाँ तक जब चले गए तो समझ लें कि हालात बहुत आखिरी मराइल पे चले गए, डू एंड डाई पे चले गए। कुछ तो हुँ, होने वाला है ऐसा। ठीक है। अगर आप इस मसले का आज हल नहीं निकालेंगे, हुँ, आज फिर आप कहेंगे वक्ती दो ग्रुपों को बिठा के जिरगा कर लेंगे, साल बाद 4 महीने बाद फिर ये हालात होंगे। हुँ, इसके हल के लिए जी, जब तक प्रॉपर तरीके के साथ या तो इनको उस एरिया से ऐसा तरीकाकार हो, शिया सुन्नी जो एक जो रास्ता एक ही है, वहां पे कुछ आबादी सुन्नियों की है और मेजोरिटी पे आबादी शियों की है। ये ठीक है। जंग एक लंबे अरसे से चल रही है। हुँ, शिया क्यों इस बात पे लड़ रहे हैं? शिया चाहते हैं कि वो जो सुन्नी आबादी है वो खाली करके हमें दे दें, हुँ, और सुन्नी चाहते हैं कि ये हम रह रहे हैं, हमारी आबाई जगह है, हम इसको खाली नहीं करेंगे। देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे, एक वो कहते हैं कि शिया हजरात कह रहे हैं कि वो जगह हमें दे दी जाए, यहाँ पे आबादी हमारी ज़्यादा है। और अब यहाँ पे किरदार किसने अदा करना है? गवर्नमेंट ने करना है। हुँ, गवर्नमेंट ने या तो इस मसले को हल निकालना है दोनों को बिठा के हमेशा के लिए, या आप हल नहीं निकाल सकते तो उन लोगों को जो सुन्नी आबादी है उनको एक ऐसी नई जगह दी जाए जहां पे वो राजी हो जाए इस बात पे। अगर आप इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, आज इस मसले का हल गिलगित बल्तिस्तान पे चला गया। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद हो चुकी हैं, हुँ, वहां पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं क्योंकि वहां पर की कम्युनिटी ज्यादा है। आप इस तरह मूव ऑन करें, आपके पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे चल रहे हैं इस वक्त। देखें, आपके मुल्क में डेली फसादात हो रहे हैं, हुँ, उस फसादात को फायदा कौन ले रहा है? हुँ, कुछ किसी कुत तो ले ही रही होगी। जब आप अपने मुल्क के मसाइल खुद हल नहीं करेंगे, आप कहते हैं ठीक है वाकया हो जाए, वाकया गुजर जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ये वाकया अभी फिर हो गया और इसका हल इनके पास एक ही हल है, या तो शिया सुन्नी फसाद जो दो ग्रुप हैं इनको आपस में बिठा दिया जाए। हुँ, बिठाने के बाद इनके आपस के मामला हल कर दिए जाएं, हुँ, और एक बारी उसके साथ कि अगर इस आइंदा ये फसाद होता है तो हम इन लोगों को उठा लेंगे, हुँ, तो फिर तो हल निकल सकता है। या दूसरा तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट
जो सुन्नी आबादी है उनको मुतबादिल उतनी ही जगह जितनी वो वहाँ रह रहे हैं उतनी जगह दे दे, उनको घर दे दे। हाल इसके अलावा इस टाइम पारा चिनार का कोई हल नहीं है। ठीक है। देखें, आपने कुछ देर पहले आपने देखा कि वहाँ सरकारी वफ़द गया, हेलीकॉप्टर गया, उसके मुख्तलिफ जाविये से मुख्तलिफ चैनल ने मुख्तलिफ खबरें चलाई, लेकिन फिलहाल वो वही बता सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जंग चल रही है दोनों में, और आपने बताया था कि 18, लेकिन जो हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 30 से ज़ायद लोग अब तक आपस में उस जंग में ये एक दिन के अंदर इतने हो चुके हैं। जो पहले 100 से ज़ायद लोग मर गए हैं वो मर चुके हैं। जो कॉनवाय पे अटैक हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर जी रही थी। जी कॉनवाय पे अटैक होने के बाद अब तक जो फायरिंग का सिलसिला है वो जारी है, और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि वक्फे वक्फे से वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो हाउ डिड वी प्लानिंग आर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे आपको नजर आ रही है? हमारी गवर्नमेंट से मुराद हुकूमत पाकिस्तान है। आप बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की बात ना कीजिएगा, बिल्कुल ये ना कहिएगा कि पॉलिटिकली केपी में ये चल रहा है और पंजाब गवर्नमेंट या बाकी पाकिस्तान की जो वफाकी गवर्नमेंट है वो किस तरह सोच रही है। देखिए, आपने बात की ना इस वक्त गवर्नमेंट की। देखिए, इस ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की। बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी कौन लगा रहा है? वफाक लगाता है। आईजी कौन लगा रहा है? वफाक लगाता है। ये तमाम चीज़ें अगर जब वफाक लगाते हैं, जिम्मेदारी भी वफाक के पास आती है। जी। इस हालात को कवर करने के लिए वफाक अपना किरदार अदा कर रहा है। जब हम इस 2 पॉइंट पे जाते हैं, इसके साथ